Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4 of standard 6 NCERT Maths. अब चैप्टर नंबर 4 का टाइटल क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? लाइंस, एंगल्स, ये सब क्या होता है? ज्योमेट्रिक. अब लाइंस मतलब होता है क्या? एक होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट, तीसरा होता है रे. तीन टाइप की चीजें होती है. एक होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट एंड एक होता है रे. एक स्ट्रेट फिगर बनाया मैंने, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जिसके अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिसके अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं हो, कितना भी ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है. अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कितना भी ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, राइट, तो उसको बोलते हैं लाइन, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, विच इज नो एंड पॉइंट्स. ओके, अब यही चीज में जब दो एंड पॉइंट्स आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. क्लियर? दो एंड पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, दो एरोज होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन. तीसरा होता है जो एक लाइन सेगमेंट, एक एरो होता है और एक एंड पॉइंट होता है. क्या ऐसे या ऐसे? कंपल्सरीली एक एंड पॉइंट एंड एक एरो होता है, उसको क्या बोलते हैं? रे. उसको क्या बोलते हैं? रे. रे इधर से स्टॉप है, लेकिन इधर से कितना भी एक्सटेंड हो सकता है. लाइन सेगमेंट इतना है तो इतना ही रहेगा, कुछ एक्सटेंड नहीं हो सकता. एंड लाइन किधर से भी एक्सटेंड हो सकता है, आइदर ये साइड से आइदर ये साइड से. क्लियर? तो जिसके दो एरोज होते हैं कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते उसको बोलते हैं लाइन, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. एंड जिसकी एक एंड पॉइंट होता है, एक एरो होता है, मतलब एक साइड से कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? रे. अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, A B C D, तो C D इज अ रे. C D इज अ रे, क्योंकि D के साइड से एरो है, लेकिन B C क्या है? लाइन सेगमेंट. B C क्या है? लाइन सेगमेंट. क्लियर? B A वापिस क्या है? रे. B A अगेन क्या है? रे. क्लियर? एक साइड से लाइन सेगमेंट हो रही है और एक साइड से एंड पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं? रे. अब इलस्ट्रेशंस के अंदर बहुत अच्छे सम्स इस टाइप के दिए, जैसे बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाए तो अपन इलस्ट्रेशन क्या सम्स है तो एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें दी है, उससे बहुत क्लियरिटी आ जाएगी. तो उसके अंदर जो सम्स है उससे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी इन डिटेल. मेन तुमको तीन चीजें सीखनी है. लाइन किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं. सो विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 4.1. 4.1 आज कंप्लीट करनी है. 4.1 में पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इतने अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए, राइट, बेसिक एंड अच्छे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 फिगर में ड्रॉ करूंगी ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए. ऐसा कुछ फिगर दिया है, ओके, ये है B, ये है O, ये है C, ये है E और ये है D. ओके, ये है D, E, O, B एंड C. बोला है 5 पॉइंट्स कौन से? क्या बोला है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 5 पॉइंट्स कौन से? तो कौन से 5 पॉइंट्स है? ये जो भी अल्फाबेट दिए है ये सबको पॉइंट्स बोलते हैं. ये जो भी दिया है ना इसको बोलते हैं, इसको एंड पॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो भी है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट्स. क्या बोलते हैं? पॉइंट्स. तो कौन कौन से पॉइंट है? D, E, O, C एंड B. 5 पॉइंट्स कौन से? D, E, O, B एंड C, या C एंड B. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? अ लाइन. लाइन कौन सी है? DB. जब भी लाइन लिखो ना, लाइन क्वेश्चन पूछे कि लाइन कौन सी, तो ऊपर है ना ऐसे एरो वाली लाइन आएगी, ऊपर एरो वाली लाइन, तो DB लाइन है ना. DB बिकॉज ये में क्या हो गया? ये रे हो गया, बिकॉज एक एंड पॉइंट है एंड एक एरो है, इधर दोनों साइड एरो है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? लाइन DB. क्या बोलेंगे? लाइन. जो एंड वाले पॉइंट्स होते हैं ना उन दोनों का नाम आता है लाइन पे, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन DB. तो लाइन का सिंबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? दो एरो वाली लाइन बनाते हैं उसके ऊपर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? 4 रेज. रेज मतलब एक एंड पॉइंट एंड एक एरो. तो सबसे पहले तो ये OB हो गया एक रे, OC भी एक रे है, OE भी एक रे है, बिकॉज आगे एक्सटेंड हो ही रहा है, OD भी एक रे है. क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा?
ओ बी। रे में हमेशा क्या होता है, एक लाइन के अंदर एक साइड एंड पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है। तो इस टाइप का ही फिगर के जो अपन लिखते हैं, रे का नाम लिखते हैं उसके ऊपर इस टाइप का फिगर ड्रॉ किया जाता है, इस टाइप का। क्लियर? सो ओ बी एक रे है, ओ सी, ओ ई, भले ई पॉइंट है लेकिन आगे तो एरो है ना, बंद तो नहीं हो रहा, एरो तो है, एंड ओ डी। क्लियर? तो ये क्या हो गए, रेज हो गए। अब बोला है 4 लाइन सेगमेंट, क्या बोला है, 4 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन से थे, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो गए, राइट? ओके, सो डीई एक लाइन सेगमेंट है, ईओ एक लाइन सेगमेंट है, ओ बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ओ सी भी एक लाइन सेगमेंट है, करेक्ट? एंड बीई भी एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर? तो कौन से, डीई लाइन सेगमेंट में क्या करेंगे, 2 एंड पॉइंट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ईओ, ओ सी, ओ बी। 4 ही पूछा तो मैं 4 ही ड्रॉ करूंगी, ठीक है? बीई अगर 5 बोला तो बीई भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता था, बीई भी एक लाइन सेगमेंट पॉसिबल था। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 इधर ही कंप्लीट होता है। नाउ कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 2। एक बार मैं रफ कर देती हूँ, अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 2। तुमको एक लाइन दी है जिसके अंदर ए, बी, सी एंड डी 4 पॉइंट्स लिखे, राइट? क्या बोला है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। 4 में से कोई 2 ही लेटर्स यूज कर सकते हैं एक टाइम पे, और कितनी लाइंस बन रही है, तो इधर भी एरो इधर भी एरो, तो ए डी भी एक लाइन है, ए बी भी है क्योंकि एरो तो आगे है ही ना, ए सी भी है, फिर बी डी, बी सी, फिर सी डी, फिर बी डी बी सी। हो गया? क्लियर? अब उल्टा कर सकते हैं ना, डी सी, डी बी, डी ए, मतलब इन सब का उल्टा लिख दो, डी ए, क्योंकि उल्टा पुल्टा दोनों साइड से लाइन ही है ना, डी ए, बी ए, सी ए, डी बी, सी बी, सी बी। क्लियर? तो इतनी सारी लाइंस फॉर्म हो रही है, कितनी सारी लाइंस फॉर्म हो रही है, इतनी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस पॉसिबल है। कितने लाइंस पॉसिबल है, 12 लाइंस पॉसिबल है। हर पॉसिबल मैनर कर देना, एक बार आगे से किया फिर पीछे से कर लो। क्लियर? तो हर पॉसिबल वे ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अ फिगर क्वेश्चन। तुमको एक बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ फिगर बना के दिया, राइट? एक सीधी लाइन, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अंदर 5 पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई, एंड बी से एक लाइन पास हो रही है जिसके ऊपर सी के एक पॉइंट है एंड ओ करके भी एक पॉइंट है, करेक्ट? ई से भी एक लाइन पास हो रही है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज एफ। ये तुमको फिगर ऑलरेडी दे दिया, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ऑलरेडी दे दिया है। अब क्या बोला, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ऐसी कौन सी लाइन है जिसके अंदर ई पॉइंट है, तो एक तो एफ है, एफ ई, एक ये लाइन है जिसके अंदर ई पॉइंट है तो एफ ई, ऊपर लाइन का सिंबल ड्रॉ कर दिया, एक दूसरा ए ई। 2 लाइन है जिसके अंदर ई पॉइंट है, दैट इज ए ई एंड एफ ई। क्लियर? एफ ई एंड ए ई, 2 ऐसी लाइन है जिसके अंदर ई एज अ पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, लाइन पासिंग थ्रू ए। ए के साथ कौन सी लाइन पास हो रही है, ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, तो ए ई तो पास हो रही है, और तो कोई पास हो ही नहीं रही। अब इस ए अगर उस लाइन पे पॉइंट भी है ना, तो ऐसा माना जाएगा कि वो लाइन ए से पास हो रही है। अगर
एक लाइन का पॉइंट भी अगर वो है ना तो ऐसा ही माना जाएगा कि वो लाइन ए से पास हो गई। क्लियर? सो ए ई आएगा इसके अंदर। थर्ड, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी कौन सी लाइन है जिसके ऊपर ओ पॉइंट है? तो सी ओ। कौन सी लाइन है? सी ओ। क्लियर? या ओ सी बोलो या सी ओ बोलो, कुछ भी चलेगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। पेयर्स मतलब ऐसे दो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। पेयर मतलब दो चीजों को मिला के एक पेयर बनता है। तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट इज ए ई एंड ओ सी या ओ बी, सी ओ जो भी बोलो। एंड दूसरा है ए ई एंड एफ ई। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ये इधर इंटरसेक्ट कर रही है और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो लाइन एंड ये दो लाइन। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू कर दो इसको, फिर नेक्स्ट सम करवाती हूँ। ओके, नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन इट इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। पहला पूछा है वन गिवन पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट है तो उससे कितनी लाइन पास हो सकती है? एक, दो, सॉरी ये गिवन पॉइंट है समझो, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी भी एक गिवन पॉइंट में कितनी भी लाइंस पास हो सकती है। एक ही पॉइंट में इन्फिनाइट मतलब कितनी भी अनलिमिटेड लाइंस पास हो सकती है। उसको अनलिमिटेड वर्ड नहीं लिख सकते, इन्फिनाइट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इन्फिनाइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती है। एक गिवन पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती है। नेक्स्ट, टू गिवन पॉइंट्स है, अगर दो पॉइंट है दोनों को क्रॉस करते हुए कितनी लाइन पास होगी? सिर्फ एक। अगर दो गिवन पॉइंट है तो उससे पास होते हुए सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, अगर दोनों को टच करना है तो, वरना तो कैसे भी बन सकती है। अगर दोनों को टच करना है तो सिर्फ एक ही लाइन, ओनली वन। क्या आएगा आंसर? ओनली वन। क्लियर? तो अगर एक पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी तो इन्फिनाइट, लेकिन दो पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी तो ओनली वन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं रब कर दूं। Okay, next question. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. तुमको जो भी स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से फिगर ड्रॉ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। पॉइंट P लाइज ऑन AB। पॉइंट P लाइज ऑन AB और AB में एरोज नहीं है, AB के ऊपर एरो नहीं है, मतलब AB क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। AB क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ए बी और पॉइंट P उस पर लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट P इधर किधर भी बीच में डाल दो। AB के ऊपर एरोज नहीं है, मतलब AB लाइन सेगमेंट हो गया। एंड पॉइंट P ऑन AB, तो पहले मैंने AB ड्रॉ कर दिया लाइन सेगमेंट, उस पर P पॉइंट प्लेस कर दिया। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन बी, सॉरी ए बी। XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। XY और PQ दोनों में लाइन का सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर ये XY है और ये PQ है, दो लाइंस है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, इंटरसेक्ट मतलब कट करना, इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना, और जिधर कट हो रही है उस पॉइंट का नाम है M। क्लियर? दो लाइंस है XY एंड PQ, वो दोनों जिधर इंटरसेक्ट जिधर कट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट का नाम क्या है? M। थर्ड क्या बोला है? C लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। एक लाइन है L, ठीक है, ये अगर ऐसे ड्रॉ नहीं करते तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये एक लाइन है L, इस पे दो पॉइंट है E और F। एक E है दूसरा F है, बट D नहीं है, तो D किधर भी रेंडमली बाहर लिख दो। ऐसा बोला, एक लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट है E एंड F बट D नहीं है, तो E एंड F उस लाइन पे लिख दो एंड D किधर रेंडमली बाहर लिख दो। क्लियर एवरीवन? D। OP एंड OQ मीट एट O। क्या इसके ऊपर लाइन का ही सिंबल है, तो ये अगर OP हो गया और ये OP हो गया, और क्या बोला है? OP एंड
ओ क्यू, अब सॉरी ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ऐसा मैं बना सकती हूँ। ये जो पॉइंट है ये दोनों जिधर मीट कर रहे वो है, ये हो गया ना एक लाइन ओपी, ओपी एंड ओ क्यू। क्या बोले ओपी एंड ओ क्यू, तो मैंने दो बना दी, ओपी ओ क्यू, तो इधर से कट होता है एक और लाइन बनेगा, है दोनों लाइन इसलिए एरोस कर दिए क्यू। अब ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, क्लियर, एकदम इजी था, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है एंड क्लियर है, उसको ज्यादा डिटेल में मत जाओ, जितना डिटेलिंग में जाओगे उतना कंफ्यूज होंगे, जैसा बोला है वैसे करते जाओ, क्लियर। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज अ ट्रू एंड फॉल्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ द लाइन एम एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो अपन फिगर ड्रॉ कर लेंगे, पहले अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, तो अपन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, उसको देख के ट्रू और फॉल्स बोलना है, राइट। ये है Q, ये है M, ये है O, ये है N और ये है P। क्लियर एवरीवन। क्या पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन लाइन M N। क्या बोले, ये जितने भी पॉइंट्स है Q, M, O, N, P, ये M N पे पॉइंट्स है, ये लाइन M N पे है, तो ट्रू। ये M N भी एक लाइन है, ये Q P भी लाइन है, लाइन कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, अगेन लाइन कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, यही लाइन पे वो है, वो लाइन एक्सटेंड हुई है, उसमें आगे पॉइंट्स लिख दिए। तो लाइन के केस में ऐसा होता है, अगर ये लाइन सेगमेंट होता तो नहीं, लेकिन लाइन के केस में क्या होता है, भले ही अंदर और ये बाहर है तो भी ट्रू ही माना जाएगा, बिकॉज लाइन एक्सटेंड हो सकती है, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं हो सकता। सो द आंसर इज ट्रू। M, O, N आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट M N। क्या M, O, N लाइन सेगमेंट M N पे है, तो क्या ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट पे, तो यस इसी लाइन सेगमेंट पे तीनों पॉइंट है ना। अगर इस केस में पूछता कि लाइन सेगमेंट M N पे Q पॉइंट है तो पॉसिबल नहीं है, अंदर जितने भी है वो है, बाहर का पॉइंट नहीं। बाहर का पॉइंट कब आएगा, जब लाइन हो, लाइन सेगमेंट में पॉसिबल नहीं, बिकॉज लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते, इससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं होगा। सो सेकेंड का आंसर क्या आएगा, ट्रू। थर्ड, M and N आर एंड पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट M N। क्या M और N एंड पॉइंट्स है, अगर ये लाइन सेगमेंट है तो यस, लाइन सेगमेंट है तो एंड पॉइंट्स ही होंगे ना, तो क्या आएगा, ट्रू। लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स हो गए। अगर M N लाइन सेगमेंट है तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो एंड पॉइंट्स ही होते हैं, जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो एंड पॉइंट्स ही होते हैं, लाइन सेगमेंट के अंदर कोई भी एरो नहीं होता है। ओके, O and N are endpoints of line segment OP। क्या O और N, O and N OP लाइन सेगमेंट है। OP लाइन सेगमेंट मतलब P पे एंड पॉइंट हो रहा है, OP लाइन सेगमेंट मतलब P पे एंड पॉइंट हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। O and N के लिए ON लाइन सेगमेंट होता है, क्लियर। सो इसका आंसर क्या है, गलत। O and N OP लाइन सेगमेंट पे, OP पे कैसे हो सकता है, जो दो पॉइंट बोला वो दो पॉइंट ही एंड पॉइंट्स होते हैं। सो ये गलत है, जैसे इसमें दो पॉइंट बोले थे M और N, और M N ही बोला था तो वो ट्रू है, लेकिन O N बोल रहे हैं और OP लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। M is one of the endpoints of line segment OQ। लाइन सेगमेंट के केस में अगर लाइन सेगमेंट दिया तो एंड पॉइंट भी जो लाइन सेगमेंट दिया उन दोनों में से ही होते हैं, वो दो ही होते हैं, कोई और थर्ड डिजिट या थर्ड अल्फाबेट लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं बोल रही हूँ O Q Q O, तो Q O ही एंड पॉइंट्स होंगे, Q and O, Q and O, उसमें तुम M या P या कुछ और बीच में नहीं ला सकते हो, क्लियर। सो फॉल्स, जो लाइन सेगमेंट बोला उसके वही दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसमें थर्ड एंड पॉइंट नहीं आता है। सॉरी, हाँ 6th, M is पॉइंट ऑन रे OP। रे OP है, उस पे M का पॉइंट है, इधर
अगर मैं बोलूं रे ओपी, इधर पी है इधर ओ है, बीच में एन है, एम तो आ ही नहीं रहा और ये एंड पॉइंट हो गया, अगर ये रे है तो ये एंड पॉइंट हो गया, इसके पीछे अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते, सो फॉल्स। ठीक है, अगर बोला होता एम इज अ पॉइंट, सॉरी एन इज अ पॉइंट तो ट्रू होता, लेकिन एम इज अ पॉइंट है तो फॉल्स, क्योंकि एम पीछे है आगे नहीं है। 7th, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यूपी। क्या रे ओपी डिफरेंट है रे ओ क्यू से? सॉरी क्या लिखा है, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। रे ओपी क्या डिफरेंट है? रे ओपी इतना है, क्या वो डिफरेंट है रे क्यूपी से? ऑब्वियसली क्यूपी कितना बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट्स भी कितने सारे, ओपी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट है, क्यूपी के अंदर 3 और पॉइंट है। क्लियर? सो रे और ओ भी उसके ऊपर ही पॉइंट है, सो क्या आएगा? ट्रू। ये डिफरेंट है तो हाँ डिफरेंट है। क्लियर? 7 that is H, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। क्या ओपी और ओ एम सेम है? कैसे हो सकते हैं? फॉल्स। क्या ओपी और ओ एम सेम है? फॉल्स। कैसे पॉसिबल है? आई, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। अपोजिट ही तो है, दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन नॉट अपोजिट बोला है तो फॉल्स, अपोजिट बोला तो ट्रू। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट बोला है तो ट्रू, लेकिन इधर बोला नॉट अपोजिट तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर? ओके। जे, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओ इनिशियल पॉइंट नहीं है रे ओपी में। ऐसे डॉट किया, ओपी के बाजू में ऐसे ऊपर सिंबल बनाया तो ये रे हो गया, तो क्या बोला? ओ एंड पॉइंट नहीं है, इसमें एंड पॉइंट तो वही है ना, तुमने रे बनाया है तो एंड पॉइंट तो वही होगा, तो फॉल्स। इनिशियल पॉइंट, सॉरी एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो अगर ओपी में रे ले रही हूं तो ओ ही तो मेरा इनिशियल पॉइंट होगा। क्लियर? सो फॉल्स। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। एनपी एंड एनएम और दोनों रे है तो ट्रू। यही तो एनपी रे और एन एम दोनों रे। ठीक है, तो दोनों रे के अंदर एन से ही स्टार्टिंग हो रही है ना, तो एन ही इनिशियल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट जिससे स्टार्ट हो रही है, एंड पॉइंट जिससे खत्म हो रही है। क्लियर? सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस एक्सरसाइज एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।